ना तो उनको क ख ग पढ़ाया जाता है, बड़ा बड़ा लिखते हैं हम लोग। लेकिन वही बच्चा यदि 10वें 12 में जाके भी उतना ही बड़ा क लिखे तो मार खाए। जब हम और आप छोटे थे तो एक क एक पेज में लिखते थे, बेटा खड़ी पाई करो, गोला बनाओ, घूंघट निकालो तो हो गया क। और माँ बाप खुश हो जाते थे, टीचर भी खुश होते थे, क लिख दिया बेटा। लेकिन बड़ा हो के हाई स्कूल में भी बेटा उतना ही बड़ा क लिखे तो मार खाए। अब उस बड़े वाले क को छोड़ो, छोटे वाले क पे आ जाओ, है ना। ऐसे ही शुरुआती में जो धर्म होता है, जैसे मंदिर जाना, आरती गाना, भोग लगाना, घंटी बजाना, बहुत अच्छा है, प्राइमरी पाठशाला शुरुआत है आपकी। लेकिन पूरी जिंदगी यदि आप यही करते रह गए तो आप फेल हैं। 5 बरस का बच्चा पहली क्लास में पढ़ता है तो ठीक है, लेकिन 50 बरस का होके भी पहली क्लास में पढ़ता है तो अब बेवकूफ़ माना जाएगा। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जो विवेकानंद जी के गुरुदेव थे, तो उनके सामने तो माता काली प्रकट होती थी। सत्वगुण जब बढ़ता है तो आपके अंदर का ही अंतर्यामी साकार रूप में लेके बाहर प्रकट हो जाता है। भगवान कहीं दूर से आते नहीं। तो काली माता प्रकट होती थी, उनकी बातें सुनती थी। उनके द्वार पर एक फकीर गए, तोतापुरी महाराज, और वो कहते हैं कि हे रामकृष्ण परमहंस तू मेरा चेला बन जा। रामकृष्ण परमहंस को हुआ कि मुझे साक्षात जगदम्बिका दर्शन देती हैं, मैं बात करता हूँ माता काली जी से, ये बाबा कहाँ से आ गए, चेला बनो। तो बोले महाराज रुको जरा, मैं माँ से पूछ के आता हूँ। घर में माता जी हमेशा विराजमान रहती थी। जाके अंदर पूछे कि माँ बाहर एक साधु बाबा आए हैं और कहते हैं कि मेरा चेला बन जा। तो काली माँ ने कहा कि हाँ बेटा जा बन जा। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि माँ मेरा शिष्य बनना अभी बाकी है। बोले हाँ बिल्कुल, तू जा शिष्य बन जा। काली जी ने रामकृष्ण परमहंस ने काली जी से पूछा कि माँ आप साक्षात मुझे दर्शन देती हो और अभी भी मेरा शिष्य बनना बाकी है। माँ ने कहा बेटा मेरे दर्शन का फल यही है कि ब्रह्मज्ञानी संत तेरे द्वार आए हैं, जा शिष्य बन जा। तो माँ काली ने कहा है। रामकृष्ण परमहंस गए और तोतापुरी महाराज जी से मंत्र दीक्षा ले ली। अब तो गुरु के आदेश में चलना है, तो गुरु ने कहा बैठ जा, आंख बंद कर, ध्यान लगा। ध्यान लगाए, क्या दिखाई दे रहा है? तो बोले माँ दिखाई दे रही। बोले इस माँ को भी हटा। रामकृष्ण परमहंस ने कहा महाराज माँ का ध्यान करने के लिए लोग कितनी तपस्या करते हैं, आप कहते इस माँ को भी हटा। गुरु कहते हटा, ये माँ भी बाधक हो गई, हटा। फिर आंख से बंद किए, फिर वही तो माँ के भगत थे तो माँ ही दिखाई देगी ध्यान में। ये सत्वगुण रजोगुण तमोगुण की बात पे चल रही बात। बोले माँ ही दिखाई दे रही है। तो बगल में एक कांच का टुकड़ा था, उठा के गुरु ने यहाँ चुभा दिया, हटा इस माँ को। और रामकृष्ण परमहंस को समाधि लग गई। कई दिनों तक समाधिस्थ रहे। अब मंदिर नहीं जाते, अब कोई माँ की आरती, कोई गाना, कोई बजाना नहीं, आराम से बैठे हैं। क्यों? अब उनको समझ में आ गया कि जिस माँ को मैं स्त्री रूप में देखता था, मूर्ति रूप में देखता था, वो माँ सिर्फ वही, वो तत्व में पहुँच गए कि वास्तव में तत्व एक का एक है। मेरे भाव थे मातृ रूप में तो माँ रूप में प्रकट होता था, वास्तव में वो मेरा निज का आत्मा ही है। सबकी तरफ कह दिए तो परमात्मा और अपनी तरफ कह दिए तो आत्मा। जैसे बड़ी ट्यूबलाइट और छोटा बल्ब या ये हेलोजन, सब में देखे तो प्रकाश अलग अलग है, सबका पावर अलग अलग, लेकिन बिजली सब में एक बराबरी है। छू के देखो मारेगा। ऐसे ही आपकी जो अंतरात्मा है वही वास्तव में परमात्मा है, या जो परमात्मा हम जिसको कहते हैं वही हमारी अंतरात्मा बन के भी बैठा है। फिर उसको राम रूप में मानिए, कृष्ण रूप में मानिए, शिव रूप में मानिए या गुरु रूप में मानिए, तत्वतः एक का एक है।